ये कहानी एक राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। एक बार एक राजा के मन में आया कि यदि कोई व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उस व्यक्ति को जीवन में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पहला प्रश्न था, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न था कि किन व्यक्ति के साथ कार्य करना सबसे अच्छा होता है। और तीसरा प्रश्न ये था कि वो कौन सा काम है जो हर समय किया जाना चाहिए। राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति उपयुक्त प्रश्नों के सही उत्तर देगा उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत से लोग राजमहल गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनवानी चाहिए, उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम अपने सही समय पे हो पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कामों को करने का अग्रिम निर्णय कर लेना उचित नहीं होगा। राजा को चाहिए कि वो अपने मन में जितने भी कार्य हैं उनको तिलांजलि देकर, मतलब अपने मन की जो बहुत सारी इच्छाएं हैं उनको छोड़कर हर काम को व्यवस्थित रूप से करने की ओर यदि ध्यान लगाए तभी वो काम कर पाएगा। तो किसी और ने कहा कि राजा के लिए यह असंभव है कि वो हर काम को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। इसलिए राजा को विद्वानों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को ये बताए कि उसे कब क्या करना है। तो फिर किसी और ने ये कहा कि कुछ मामलों में बहुत जल्दी निर्णय लेना पड़ता है, परामर्श के लिए समय नहीं होता, इसलिए ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं की सहायता से यदि राजा चाहे तो किसी भी घटना का पूर्वानुमान लगा सकता है। अब दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए भी कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को अपने जो भी मंत्री हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरे ने कहा कि राजा को पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखनी चाहिए। किसी ने कहा चिकित्सकों पे भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने कहा योद्धाओं पे विश्वास करना चाहिए। तीसरे प्रश्न के जवाब में भी इसी तरह के उत्तर मिले। किसी ने कहा विज्ञान का अध्ययन सबसे जरूरी है, किसी ने कहा धर्म ग्रंथों के जो अध्ययन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसी ने कहा कि राजा को तो सैन्य कौशल में निपुण होना चाहिए। अब राजा को इतने सारे जवाब मिल गए, लेकिन उसे कोई भी जवाब ठीक नहीं लगा और इसलिए उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। कुछ दिन तक सोचने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन का निश्चय लिया। वह महात्मा एक पर्वत के ऊपर बहुत दूर एक कुटिया में रहते थे और सब व्यक्ति उन्हें बड़ा परम ज्ञानी मानते थे, लेकिन चूंकि वो इतनी दूर रहते थे इसलिए सब लोग उनके पास नहीं पहुंच पाते थे। राजा को जब ये पता चला कि महात्मा पर्वत से नीचे नहीं आते हैं और कभी भी किसी राजसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, तो राजा ने एक साधारण किसान का वेशभूषा धारण किया और अपने सैनिक से कहा कि वह पर्वत की तलहटी पर लौटने का इंतजार करेंगे। और फिर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया। महात्मा की कुटिया तक पहुंचने पर राजा ने देखा कि कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में वो महात्मा फावड़े से खुदाई कर रहे थे। तो महात्मा ने राजा को देखकर सिर हिलाया और खुदाई करते रहे। बगीचे में काम करना वाकई में कुछ कठिन था, क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे। हाँफते हुए वे जमीन पे फावड़ा चला रहे थे। राजा महात्मा तक पहुंचा और बोला, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ काम करना सबसे अच्छा होता है। और तीसरा, कि वो कौन सा काम है जो हर समय किया जाना चाहिए। महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी, उसके कंधे को थपथपाया और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़ा और उसने फिर से वही 3 प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा, छोड़ा नहीं। 1 घंटा और बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए। करते करते शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा
मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं ताकि मैं इस समय अपने घर जा सकूं? तो महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी? राजा ने आवाज़ की दिशा में सिर घुमाया। दोनों ने पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उसकी ओर भागते आते देखा। वो अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुआ था। घाव से बहुत सारा खून बह रहा था। वो दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी ने छुरे से गहरा वार कर रखा है। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया, अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वो टुकड़ा जल्द ही खून से लाल हो गया तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा वो तब तक करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया की ओर दौड़ कर गया, उसके लिए पानी लाया। सूरज ढल रहा था और वातावरण ठंडा हो चुका था। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया, कुटिया के अंदर बिस्तर पे लिटा दिया। वो आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक चुका था। वो भी कुटिया के दरवाजे पर बैठ गया और उसे भी नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तब सूर्योदय हो चुका था और पर्वत पे चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था। वो एक पल को ये भूल ही गया कि वो कहाँ है और वो यहाँ क्यों आया है। उसने कुटिया के भीतर बिस्तर पे दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर आश्चर्य से देख रहा था और जब उसने राजा को दिखा तो बहुत धीमे से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा पूछता है, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैंने तो आपको मारने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पे हमला करके मेरे सारे सगे संबंधियों को मार दिया था और मेरी संपत्ति भी ले ली थी। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पे महात्मा से मिलने के लिए अकेले आ रहे हैं, तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आपके सेवक ने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या करना चाहता था और आपने तो मेरे जीवन की रक्षा की, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपके उपकार का मोल कैसे चुकाऊँ। मैं तो जीवन पर्यंत अब आपकी सेवा करूँगा और मेरी संतानें भी आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। अब ये सब सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे अच्छा लगा कि जो उसका शत्रु था अब वो इसका मित्र हो गया। उसने उसे न केवल क्षमा किया बल्कि उसकी संपत्ति भी लौटाने का वचन दिया और अपने चिकित्सक के लिए भी उसने उससे कहा कि वो जल्दी उसके लिए चिकित्सक का भी इंतज़ाम कर देगा। अब फिर से राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया और उसने देखा महात्मा पिछले दिन जो क्यारियाँ खोदी गई थी उसमें बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। तो राजा आश्चर्य से भर जाता और पूछता है, कैसे? तो वो कहता है कि कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे में कार्य करने में मेरी सहायता नहीं करते तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको यह खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त था। तो याद रखिए, आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वो मैं ही था और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। बाद में जब घायल व्यक्ति यहाँ चला गया तब सबसे महत्वपूर्ण समय था उसके घाव को भली भांति बांधना। यदि आप ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो जाती। तब आपके और उसके बीच कभी भी शत्रुता समाप्त नहीं होती। अतः उस क्षण उस व्यक्ति का और आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था उस व्यक्ति की सेवा करना। स्मरण रखो राजा, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वो समय है यही। इस क्षण में जो कुछ है वही सबसे महत्वपूर्ण है।
सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, आपके पास है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि अगले क्षण हम किस अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य ये है कि आपके समीप जो व्यक्ति खड़ा है, सबसे पहले आप उसके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है।